ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ग्वालियर लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है क्योंकि दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने हाल ही में विधानसभा चुनाव हारे उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाया। क्या कुछ खास रहने वाला यहां पर, इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल ग्वालियर लोकसभा सीट बेहद खास है क्योंकि इस सीट पर चुनाव लड़ने वाले नेता केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बने। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इन दोनों प्रत्याशियों के बीच एक ऐसा संयोग जुड़ा है जो इस चुनाव को बेहद खास बनाता है। ये दोनों प्रत्याशी बीता विधानसभा चुनाव 2023 लड़े थे और दोनों को ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और अब ये दोनों ही लोकसभा प्रत्याशियों के आधार पर चुनावी मैदान में। आइए आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में दोनों कैसे हारे। भारत सिंह कुशवाहा एमपी सरकार में उद्यानिकी मंत्री रहते हुए विधानसभा चुनाव 2023 में ग्वालियर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी थे। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर ने 3282 वोट के मामूली अंतर से हराया था। प्रवीण पाठक ग्वालियर दक्षिण से विधायक थे। 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने फिर मौका दिया, लेकिन वो बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा से 2536 वोट के मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। इस अजब संयोग को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक का कहना है कि बीता विधानसभा चुनाव 2023 वो हारे नहीं थे, उन्हें षड्यंत्र पूर्वक हरवाया गया। लेकिन जनता सब जानती है और इस बार उस षड्यंत्र का बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। जीत कांग्रेस की ही होगी। तो किस प्रकार से हमारे परिवार के लोगों के लिए गिरफ्तारी वारंट निकाले गए, आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं झुकने वालों में से नहीं हूं। ग्वालियर के हक की लड़ाई, ग्वालियर के लोगों की आवाज को मरते दम तक उठाऊंगा। वहीं बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि कांग्रेस जब हार जाती है तो अपनी हार का ठीकरा इसी तरह फोड़ती है। जनता कांग्रेस के चेहरे को अच्छे से जानती है, इसलिए जीत बीजेपी की ही होगी। कि वो जब हारते हैं तो षड्यंत्र जैसी कई चीजों के आरोप लगाते हैं, वो उनसे बड़ा, कांग्रेस से बड़ा षड्यंत्रकारी कोई हो नहीं सकता है। कांग्रेस के लोग जनता के दिलों पर राज तभी कर सकते हैं तब उनके लिए परिश्रम करें। विधानसभा चुनाव के हारे हुए दोनों प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में फिर चुनावी मैदान में, लेकिन इस बार दोनों आमने सामने। ऐसे में देखना होगा कि दोनों के बीच किस तरह का मुकाबला देखने को मिलता है और जनता किसे अपना सांसद चुनती है। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।